ब्रेक के बाद स्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। सवालों का दौर जारी है, आइए लेते हैं अगला सवाल। पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल नीतू जी के लिए है। विपरीत परिस्थितियों में काम कितना मुश्किल होता है? देखिए, एक इंसर्जेंसी प्रोन एरिया में या एक मिलिटेंसी प्रोन एरिया में जहाँ एक फिदाइन अटैक भी होते हैं, जहाँ किसी भी तरीके के राइट्स ब्रेकआउट हो सकते हैं, वहाँ मानने वाली बात है कि एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां स्प्लिट सेकंड डिसीजंस होते हैं। आपका एक डिसीजन आपकी जिंदगी बना सकता है, या एज एन ऑफिसर अगर आप अपने 100 लोगों को लीड कर रहे हैं तो आप उन सबकी जिंदगी भी आपके हाथ में है। ये एक लंबी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ही आदमी समझ सकता है कि किस सिचुएशन में क्या कैसे रिएक्ट करना है और कहाँ क्या करना है। इसके अलावा चूंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस समय के कहाँ पूरी कंट्री एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है, सीआरपीएफ का एक बहुत बड़ा नेशन है हमारा, थोड़े थोड़े अरसों के ऊपर हमारा डिप्लॉयमेंट भी चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि 3 साल का फिक्स टेन्योर है कि आप एक जगह पे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन द फोर्स इज रश्ड अकॉर्डिंगली। नेचुरल कैलामिटीज हैं, साइक्लोन्स हैं, फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं। इस तरह की सिचुएशन में आप किस तरीके से इस सिचुएशन को डील करेंगे, ये एक बहुत बड़े रिस्क भी है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और दिन के अंत में अपने आप से पूछने का भी है कि आपने कितना खोया कितना पाया। अगला सवाल मेरा सवाल है नीतू जी से। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपकी खुद की क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे यूथ से, क्योंकि मैं जब स्कूल में थी तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, फैशन डिजाइनर, और मोस्ट ऑफ देम जितने भी हैं वो ग्लैमर लाइन में आज की डेट में ज्यादा जा रहे हैं। तो बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और आजकल का कितना रेशियो है यूथ का जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आर्मी में? देखिए, हमारा इसमें ये मानना है कि जो यूथ है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एक ऐसी कंट्री है जिसमें यूथ की परसेंटेज बहुत हाई है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है आने वाले समय में। लेकिन चूंकि हमारी पॉपुलेशन का लेवल बहुत हाई है, हमारी जॉब्स की सिचुएशन इतनी बढ़िया नहीं है, इस वजह से डिस्ग्रंटल्ड यूथ की पॉपुलेशन भी हाई है। ये सही, जैसे आपने कहा कि लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, ग्लैमरस सोसाइटी में जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें से कितनी परसेंटेज है जो ये कर पाती है? सबसे ज्यादा जरूरत हमारे यूथ को आज ये पता लगाने की है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, और अपनी स्ट्रेंथ को वो किस तरीके से किसी कारगर चीज में, प्रोडक्टिव चीज में चेंज कर सकता है। हो सकता है कि किसी का मेडिसिन में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो सकता है किसी का इंजीनियरिंग में ज्यादा हो, लेकिन जो हमने देखा हमारे यूथ में, ग्रेजुएशन तक तो कॉलेज में किसी तरीके से समय निकल गया, और ग्रेजुएशन के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है कि अब क्या करें। जो कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी बड़ा क्वेश्चन रहता है कि कौन सा कंपेटिटिव एग्जाम दें और कहाँ निकल पाए और क्या कर पाए। यदि हमारा यूथ बैठ करके अपने आप से ये मंत्रणा करे कि वो चाहता क्या है, उसका आने वाला समय कैसा होना चाहिए, तो शायद हमारी कंट्री एक बहुत अच्छी कंट्री बन सकती है। बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों में से इतने लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, उनमें और आगे बढ़ने की सिचुएशंस क्या हैं। इसके बाद आप अपने आप से बैठ करके एक एनालिसिस करें और जाने कि आप क्या करना चाहते हैं। अगला सवाल है जी, मेरा सवाल मीनू जी के लिए है। मैं जानना चाहता हूँ कि मिलिटेंट प्रोन एरिया में सीआरपीएफ महिला बटालियन की क्या रणनीति है? देखिए, हमारी रणनीति, चूंकि मीनू हमारे यहाँ ट्रेनिंग से डील करती हैं और ऑपरेशंस हम लोग देखते हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो मिलिटेंट प्रोन एरिया हो, चाहे वो पीस एरिया हो, हमारा काम है हम अपनी सोसाइटी से जुड़े, अपनी एक सिविल सोसाइटी के डिस्ग्रंटल्ड यूथ को वापस मेन स्ट्रीम में लेके आए, ये समझें कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हमने, चूंकि ये लोग एक दूसरा पथ ले चुके हैं तो ये हमारे अपने नहीं रहे। एक बड़े सिरे पर हम एक सिविक एक्शन प्रोग्राम्स चलाते हैं, एक बड़े लम्हे पे हम इनसे जुड़ते हैं। आर्मी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाती है सद्भावना कार्यक्रमों का, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को पूरी बाकी की कंट्री दिखाते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि बाकी नेशन कितना बड़ा है और कितनी संभावनाएं आगे की बाकी हैं। इसी तरह के प्रोग्राम सीआरपी चलाती है। हमारी रणनीति केवल ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा देश जो एक खूबसूरत देश है वापस उसी तरीके से रहे, एक बहुत बड़ा गुलदस्ता जिसमें बहुत से रंग हैं। ब्यूटीफुल। अगला एक सवाल ले। मेरा सवाल आप सभी से है, किसी भी जॉब में जाने से पहले एक ह्यूमन क्वेश्चन है, नेचर है कि हम सैलरी के लिए ज़्यादा कॉशियस होते हैं। तो
MNC या अदर सेक्टर्स से कंपेरेटिवली क्या सैलरी है, मैं ये पूछना चाहूँ। A very valid question, and on behalf of all of us, I would like to tell you that, see, the question is not just salary. जो CRPF का एक assistant commandant है, that is a grade A service. This is the maximum service that you can, this is the maximum salary that you can draw in any government service. That is from where you begin. लेकिन हर चीज को क्या आप सैलरी से तोल सकते हैं? अगर आप एक 9 to 5 जॉब करना चाहते हैं, या आप एक ऐसी सर्विस करना चाहते हैं जिसमें आपका सिर्फ आउटपुट हो, वो अलग बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक एडवेंचर हो, एक चैलेंज हो, कुछ कर गुजरने की बात हो, और जिंदगी के शाम में आप अपने आप को जवाब दे सकें कि आपने क्या करा, तब ये सर्विस आपके लिए। यदि आप चाहते हैं कि आप सुबह गए, आपने 4 ताक साइन करी, आपने कागज निकाले और आप वापस आ गए, तो ये सर्विस आपके लिए नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि एक बड़ी फोर्स, एक बटालियन कंप्राइजेस ऑफ अबाउट 1200 पीपल, यदि आप ये चाहते हैं कि आपके उन डिसीजन से वो 1200 जिंदगियों पे असर पड़े, तो ये फोर्स आपके लिए। यदि आप ये चाहते हैं कि ये सोसाइटी में एक बदलाव लाने की चीज हो, यदि आप ये चाहते हैं कि एक इंसर्जेंसी प्रोन एरिया को आप वापस अपनी एक सोसाइटी में लेके आए, एक सिविल सोसाइटी में लेके आए, आप यदि ये बदलाव चाहते हैं कि ये कंट्री जितनी खूबसूरत होनी चाहिए उतना आप यदि करना चाहते हैं, तो ये सर्विस आपके लिए है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपने सिर्फ टाइम पास करना है, 30th को आपकी एक बंधी बंधाई सैलरी आपके बैंक में आ जाए, जिसको आप एक बड़े मॉल में व्यतीत कर सके, आप दिल्ली की 4 दीवारी से बाहर न निकले, आप न जाने कि आपकी सोसाइटी में क्या है, कितने टाइप की सोसाइटी है, कितनी वेरिएशन है, और इस कंट्री में आपका पैदा होने का कितना बड़ा फक्र है, यदि आप वो सब नहीं जानना चाहते, तो कोई भी MNC आपके लिए सही है। क्या कहना चाह रही है? नीति जी ने बहुत खूबसूरती से कहा कि MNC और सर्विसेज में डिफरेंसेस। आई वांट टू ऐड हियर, MNC में आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं, आप स्वयं एक अकेले जितना आप एक फुटप्रिंट क्रिएट कर सकते हैं या एक मार्क लीव कर सकते हैं, वही करते हैं। लेकिन आप फौज में अगर जाते हैं या आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते हैं, तो आप बहुत 1200 लोगों की जिंदगी को अफेक्ट कर रहे हैं, और ना ही 1200 को कम कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश में बहुत सारे, जिस भी कोने में आपने जाके सर्विस करी, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या, अगर आप आर्मी में तो आप युद्ध कर रहे हैं, आप देश की रक्षा से जुड़े हैं, तो आपने पूरे देश के ऊपर अपना योगदान दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सर्विसेज का और MNC का। भले ही वहां पे सैलरी आपको बहुत मोटी पैकेट मिलेगी, शायद आप 9 to 5 भी, वहां तो 9 to 5 भी नहीं है, वहां आपका अनलिमिटेड टाइम है, आप शायद बहुत ज्यादा आपको काम भी करना पड़े, तब आपको एक मोटा सैलरी चेक मिलेगा। लेकिन जितनी तनख्वाह इस वक्त सर्विसेज में है, वो उतने में आप एक बहुत खूबसूरत जिंदगी, बहुत ही खूबसूरत जिंदगी बिता सकते हैं, साथ साथ अपना योगदान नेशन को भी उतना ही दे सकते हैं जितना कोई भी एक इंसान चाहता है कि हाँ मैं कुछ करके इस देश से यहाँ से जाऊं। बशर्ते हमारी सोच वैसी बने, सोच हो देश के लिए, हम भी अपना देश कुछ के लिए, योगदान दे देश के लिए, लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ले लें। मेरा सवाल अंकिता जी से है। जिन लेडीज की शादी हो चुकी है और वो इस लाइन में ज्वाइन होना चाहती हैं, तो वो अपनी लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करेगी? देखिए, आर्मी में, आई थिंक पैरामिलिट्री में भी बिफोर मैरिज ओनली यू इंडक्ट ना, इज इट आफ्टर मैरिज ऑल्सो? ओके, ये बेसिक डिफरेंस है। आर्मी में अनमैरिड गर्ल्स ही जाती हैं, और पैरामिलिट्री में डेफिनेटली मैरिड लेडीज को भी इंडक्ट किया जाता है। बट ऑफ कोर्स आर्मी में भी लेडी ऑफिसर्स, और वहां पर हमारे PBR, हम पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक को बोलते हैं, उसमें नहीं है अभी, ऑफिसर्स में ही है। बट हम भी 2 साल 3 साल बाद सारे लेडीज की शादी हो ही जाती है अल्टीमेटली। किसी की विद इन द सर्विसेज होती है, किसी की आउट ऑफ द सर्विस होती है। लेकिन जो बेसिक फैक्ट हमें जो बैलेंस करने को, एक मोटा फैक्ट जो हमारे साथ है, डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन, ये 2 चीजों के साथ हम अपनी फैमिली लाइफ और ऑफिस लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करते हैं। इनके अपने आप हमारे को ट्रेक समझ में आ जाते हैं कि हम दूर बैठे भी कैसे हम अपने फैमिली को रिमोट कंट्रोल पे भी ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, और जब घर आते हैं तो पार्ट टाइम वाइफ और पार्ट टाइम मदर बहुत खूबसूरती से निभा लेते हैं। एंड आई थिंक आवर फैमिलीज आर हैप्पी। मैनेजमेंट बढ़िया हो जाता है। सवालों के दौर को हम यही थामते हैं और जानते हैं कि इनको मिलने वाली सुविधाओं और अवसरों के बारे में, इनके कार्यक्षेत्र के बारे में जो चमक दमक से भरी तस्वीर हम सबके सामने है, क्या ये वैसी ही है या यहाँ भी है कड़ी मशक्कत, मेहनत, और जो इसमें अपनी किस्मत आजमाने का हौसला रखते हैं उनके लिए क्या
कहना है आखिरी राय में, साथ ही साथ हमारा समाज या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उनको ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? चलते चलते जानते हैं इनकी आखिरी राय में क्या कहना चाहेंगे नीतू जी। हमारा ये मानना है कि इस बटालियन ने एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट छोड़ा है। हमारी 25th एनिवर्सरी के ऊपर हमारी जो चीफ गेस्ट थी, देश की प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल आई थी और उन्होंने अपने भाषण में बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि आप लोगों को देखकर आज मेरी आंखों में गर्व के आंसू है। हमारा ये मानना है कि एक सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज है। हमने न सिर्फ ये प्रूव किया है कि सोसाइटी को हमारी जरूरत है, बल्कि हम 50% ऑफ द सोसाइटी बनाते हैं। ये 50% ऑफ द सोसाइटी अपने आप में कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है, इसमें कितनी मेहनत है, कितनी ताकत है और कितनी सेंसिटिविटी के साथ ये अपना जीवन जी सकती है, कितनी सोसाइटी चेंज हो सकती है, ये भी मानते हैं हम। आज 25 साल के बाद जब हम पीछे देखते हैं तो ये भी हम मानते हैं कि बहुत से मुकाम बाकी हैं, बहुत सी चीजें हैं जो अभी हमें पानी बाकी है। लेकिन एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है जिसमें ये कहा है कि माना कि चमन को गुलजार न कर सके हम, माना कि चमन को गुलजार न कर सके हम, कुछ कांटे तो कम है जहां से गुजरे हम। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। आनंद जी क्या कहना चाहेंगे? और एक मैसेज उन लोगों को जरूर दीजिए आप अपनी तरफ से जिनकी बहुत सी बेटियां जो हमारे देश में हैं, जो इन सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाती। जहाँ तक प्रेशर की बात है तो हाँ, हमारी सोसाइटी आज भी कुछ ऐसे उसमें रिजिडनेस में है कि जहाँ कुछ रुकावटें हैं, पर मेरा उन सबको एक संदेश है कि आज हमारा जो देश है, आज हमारी सोसाइटी है, उसको ऊपर उठने की जरूरत है सोसाइटी को। क्योंकि हमारी जो यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं वो न सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आ रही हैं, उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। कि वो जहाँ पर जा रही हैं वो समाज के लोगों को वापस उसी समाज में जोड़ रही हैं जो समाज से टूट चुका है। हाँ, और इसी उसमें वो समाज की सेवा भी कर रही है और देश सेवा भी कर रही है। मीनू जी क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि सबको आगे बढ़ना चाहिए और जो कहते हैं कि हम बेटियों को आगे नहीं जाने देंगे, आजकल तो लड़कियां लड़कों से भी आगे बढ़ रही हैं और उनको आगे बढ़ना ही चाहिए। मौका दें उन्हें जरूर। शाना जी क्या कहेंगी? जो भी लड़कियां जो सीआरपीएफ में और फौज में मिलिट्री में आना चाहते हैं वो सभी दिल खोल के आना चाहिए और सबसे हमारा देश का सेवा करना चाहिए। अंकिता, महिलाओं के अंदर एक जो बहुत खूबसूरत बात गॉड ने, हमारे भगवान ने दी है वो सेंसिटिविटी। उसके साथ अगर हम फौज में ज्वाइन करते हैं तो हम जरूर अपने सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे। तो इस चेंज के लिए आप लोग को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बहुत प्रेरणादायक आखिरी राय से आपने हमारी ऑडियंस को और हमारे दर्शकों को नवाजा। शुक्रिया आपका। कर खुद पे यकीन तो यकीनन मुस्तकबिल होगा रोशन। ऐसा ही कुछ जज्बा है इस महिला बटालियन का। अपनी मेहनत, अपने बुलंद हौसलों और समाज के प्रति, इंसानियत के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से समझते हुए उसकी हिफाजत में लगातार काम करती ये बटालियन। यहाँ जान का जोखिम भी है लेकिन वो जोखिम उठाना इन्हें मंजूर है क्योंकि बात इंसानियत की है और वादा अपने आप से है और मोहब्बत इस वतन से है, इसकी मिट्टी से है और इसकी आजाद फिजा से है और आंखों में है कुछ कर दिखाने का, अपने को साबित करने का जज्बा। तभी किसी ने क्या खूब कहा है कि ए जज्बा ए दिल, अगर मैं चाहूं हर चीज पर काबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। ऑडियंस का शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे सवालों का दौर जारी रखा। आप और कौन से विषय अस्मिता के माध्यम से देखना चाहते हैं हमें जरूर लिखें। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। और इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वक्त बदल रहा है, बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रूपिंग की है।